नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। खास खबर के साथ हाजिर हूं। उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें और साथ ही साथ मैं ले चलूंगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले की तरफ एक खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि आज भी कुप्रथा जो दहेज की है वो कई ऐसी बेटियों की जिंदगियां कहीं ना कहीं बसा हुआ जो संसार है उजाड़ कर रख देती है। एक गरीब पिता कहा जाता है कि जिसके शरीर पर फटा हुआ कपड़ा हो वो बेटी का तन ढकने पर लगा रहता है, लेकिन आने वाले टाइम पर उसका जो दामाद है वो क्या करेगा ये वो नहीं जानता, जिसकी शिकार खुद बेटी होती है। आइए पूरी रिपोर्ट की तरफ देखेंगे, जहां सीधी जिले के रामपुर गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दहेज प्रताड़ना के शक में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मृतका की पहचान अंतिमा साहू के रूप में हुई है, जिसकी शादी मात्र 18-19 महीने पहले हुई। परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग और प्रताड़ना ने अंतिमा की जान ले ली है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां सीधी के कोतवाली क्षेत्र का मामला घटना सीधी जिले के रामपुर ग्राम की है, जहां 2 दिसंबर को एक महिला का शव घर के स्टोर रूम में संदिग्ध हालत में मिला। तब साड़ी के फंदे से छत से लटकता हुआ मिला, मगर उसके पैर जमीन को छू रहे थे। आसपास रखे हुए बर्तन भी बिखरे हुए नहीं मिले, बल्कि जैसा का वैसा पड़ा रहा। यह दृश्य कई संदेह खड़े करता है। यह आत्महत्या है या फिर हत्या? आत्महत्या का रूप देने की कहीं कोशिश तो नहीं की गई। मृतिका अंतिमा साहू पति शिवम साहू, जिसकी शादी करीब 1.5 वर्ष पूर्व में यानी कि 4 मार्च 2024 को हुई। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही अंतिमा को दहेज को लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा है। पिता निरपति साहू का कहना है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जितना हो सका उतना दहेज दिया, लेकिन दामाद शिवम की मांगे बस बढ़ती चली जा रही। हम अंबानी तो नहीं, बस उन्होंने पल्सर मांगा था तो हमने पल्सर के बदले अपने हिसाब से मजदूरी करने वाला जो मैं स्वयं व्यक्ति हूं तो मैंने होंडा साइन दे दी। इसी वजह से वो मेरी बेटी को लगातार मारता पीटता रहा कि हमें पल्सर से फांसी लटकाई है सर जी। अपना कैसे की थे कि फांसी पर मारे लटकाती? ये हम जब वहाँ गए न उनके घरे, जब हमका 7:30 बजे जब तो पता मिली तो हम पहुँचन जब उनके घरे तो हम वहाँ फांसी पर झूले दिखे। तो उससे पहले जब माने करीब बातचीत लड़ाई झगड़ा करते रहे तो जब फोन लगाएं तो हम कहें कि हमारे बिटिया को तो पहुँचा दे लाला। हाँ तो नहीं पहुँचाएं हमारे घरे। और बिहान ने जब फोन लगाएं तो कहीं कि चली गए बिटिया, तो हाँ नहीं है। तो हम कहें कहाँ चली गए तो कहीं कि फांसी लगा ली नहीं। या मैसेज जो है तो या बिटिया के जो विवाह है अपना कैसन करे रहन का साल लड़का ढूंढ करे रहन कि लव हमारी जाए? नहीं, लड़का हम ढूंढ के करे रहन, राजी बाजी से शादी करे रहन है, बोल बताए कि करे रहन है। घरे वाले अपना के समझी वगैरह रहे हुए? समझी रहे सब माने सब बोल मार डरी है। काहे मार डरी? तो यह है कि मार डाली दहेज के कारण मार डाली। दहेज मांगत रहे। हाँ तो दहेज जो हमारे पूजा तो हम दीन है रहन वो पसंदा से शादी भाई रही। अब जो उन्हें कहीं कहती लड़ाई दंगा करते रहेंगे। हाँ तो हो गया आवाजाही लगा रहा। अब लड़का रहा। हाँ तो कहन के ऐसा के तू जब देश परदेश जावे लाला तो तू चले जा देश परदेश, वहाँ बिटिया पहुँचा दे। तो हाँ महतारी जो है तो रोज दिन लड़ाई करती हम तो हमारा बिटिया तुम्हें घरे पहुँचा दे, फिर तब तू आ जाए तो लाई जाए। पुलिस को बताया ना कि हमारे बिटिया का ये मैं करेंगे। पुलिस जो है तो साहब हमसे पूछबे नहीं भाई। हाँ तो धनिया कुछ कहीं कि वह कह दे, वो पंचनामा की दस्तखत कह दे तो करवाए कि हाँ कहीं कि PM रिपोर्ट है जो तक नहीं निकला तिला गया कि निकला है। अब बर्जन लड़का हम परदेश मरा कहीं सही लागी पापा। हाँ तो ले आए कि यहाँ ना कहीं कि हम रोकब लहाज कर न जरा वो वहाँ लगे तो जला दी। हमारा नाम है निरपत साहू। पिता के नाम? रामधनी। कहाँ के निवासी हैं? खिरखोरी की। बिटिया की शादी कहाँ करें? रामपुर। परिजनों का आरोप है कि सिर्फ पति ही नहीं बल्कि सास मुन्नी साहू भी अंतिमा को लगातार गाली देती रही, मारती थी और जान से मारने की धमकी देती थी। परिवार के अनुसार प्रताड़ना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 1 दिसंबर को अंतिमा ने घर में अब
सास से झगड़ा का जो वीडियो था उसने अपने मायके पक्ष वालों का भेज दिया, जिसके बाद रात को 12 से 1 के बीच की घटना की वारदात बताई जा रही है। वहीं पर बहन राधा का कहना है कि जब भी अंतिमा हमसे बात करने के लिए कॉल करती थी, फोन लगाती थी, तो दामाद जो शिवम है उनके द्वारा फोन को छीन लिया जाता था, हमारी बात तक नहीं करने देते थे। वो हमारे सुख दुख की बातें जो है हमसे शेयर नहीं कर पाती थी, यहां तक कि उसके ऊपर लगातार आवेश और उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का दावा है कि अंतिमा अपने मायके पक्ष से बात तक नहीं कर पाती थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसके ऊपर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का दबाव बनाया जा रहा था। यह पूरा मामला दहेज प्रताड़ना का है, गंभीर रूप से जो कि सामने आया है, जहां विवाद के कुछ ही महीनों के भीतर एक घर बसने से पहले ही उजड़ गया। आइए देखते हैं कि आखिर परिवार का क्या कहना है। बिटिया के संगे 2024 में शादी की है, धूमधाम से की है, नहीं रहा ऋण कर्जाकारी के दिन है। उनके गाड़ी पल्सर के मांग रही तो होंडा साइन दिन है। शादी सही है, धूमधाम से है। साल भर बिटिया हमारे लगे पढ़े के बाद फिर मार्च में गए, विवाद ऐसे बाती में चलेला। फिर मार्च में गए, कुंवारे साहब, रघुवीर साहब, रज्जे साहब, शिवम साहब लाए बलाए धो, हम अच्छे से रखा, पता न करब के न करी, कुछ न करी। अगर बिटिया आई रही आई खराब आई भाई करी खाई। फिर बीच में अगस्त में उनके बिटिया का मार पीट, उन बिटिया का पता नहीं बहन पहुंचा दे, जाए 1 लाख रुपया अपने बाप कैसे मांग लिया। हजूर हम 1 लाख रुपया का पाई करिए बात ओहे दे पुन समझाए बुझाए के पुन पकड़े दिन अब कही थे पहुना का के ना दादू तोहरे गोड़े गिरी थी, हमारे बिटिया का पहुंचा दे, हमारे बिटिया का पहुंचा दे, जिए से न मारे ना दे तो हार महतारी हमारे लगे रही है। बिटिया का नहीं पहुंचाई, फोन काट दी। कब पता चला कि बिटिया अब नहीं है? बिटिया का पता चला 7 बजे फोन लगाई, तब नहीं उठा पाए। फिर 7 कुछ और मिला था बाद हम फोन लगा है। अब कहा था कि अंतिमा नहीं आया, तो कहन कहाँ गए, तो कहीं नहीं आता। हम कहन काहे घरे नहीं आए, कहीं बिटिया अंतिमा नहीं आए मारी गए, तो हम कहन कहाँ मारी गए, कहीं फांसी लगा ले, पता नहीं बात ही। कहाँ नाम अपना के? मुन्नी साहू। बिटिया का नाम? अंतिमा साहू। अपना के क्या है अंतिमा? बिटिया छोट वाली बिटिया। अंतिमा मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन जी। क्या विवाद होता था, आपको कुछ पता है? हो गया विवाद, इन लोगों का चलता ही रहता था, झगड़ा होता ही रहता था। कहा था कि 28 तारीख को मेरे दीदी के यहाँ निमंत्रण था, तो मेरे से बात की थी 27 तारीख को। तो बोली दीदी आप चलिएगा, तो हम बोले हो गया हम जाएंगे, तो नहीं तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन भाई आ रहे हैं तो मैं भी चल दूंगा, मुझे लेने आएंगे। तो हम लोग इधर से साथे गए, सब कोई सीधी में वो भी मिल गई, हम भी मिल गए, सब कोई साथे में गए। वहाँ गए, हो गया निमंत्रण किए। वहाँ बातचीत बता रही थी कि मम्मी मेरी बोली है कि सासू माँ के 7 बजे तुमको वापस आना है। तो हम बोले कि तुम 7 बजे इतना ठंड में 7 बजे कैसे जाओगी, तुम्हारे सासू के समझ में नहीं आता कि 7 बजे कैसे आएगी वो। बोली दीदी वो नहीं जाएंगे तो बहुत परेशान करती है, लड़ाई झगड़ा ये वो बहुत करती है, बोलती है दुनियादारी, तो जाएंगे। फिर हो गया, सुबह हुआ तो ठंड की मौसम थी, हम लोग बोले कि हो गया थोड़ी रुक लो, नाश्ता पानी कर लेते हैं, चलते हैं। इसके बाद हो गया वहाँ से चले तो मेरी बाइक नसा गई थी। बाइक में दोनों लोग थे, वो अपने बाइक में थे, मैं अपने बाइक में थी। बाइक नसा गई तो मेरे भाई बोले कि मैं बाइक आपकी बनवा दूँ, इसके बाद तुमको घर छोड़ूँ। तो ठीक है हम चलेंगे मम्मी के यहाँ। इसके बाद वो भी वहीं आई, रुक गई। भाई चले गए तो वो भी बोली कि भैया अब नहीं है तो हम कैसे जाएं। बोले रुक लो, सुबह चलेंगे सब कोई। अब यहाँ से सुबह मम्मी के यहाँ से हम बोले अंतिमा चलो मेरे यहाँ भी घूम लो। क्या लगता है ये जो मौत हुई, क्या वजह है? वजह यही थी सर कि वो लोग दुनियादारी बोलते थे। खुद आत्महत्या की होगी कि
हमको तो आप ये नहीं लगता सर कि मेरी बहन अपनी जिंदगी वो अपने से गंवाई होगी, क्योंकि वो इतना वो थी, हाँ कि वो समझदार भी थी, ऐसे नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। लड़ाई झगड़ा मैं यहाँ से अपने घर से जब मैं अपने घर गई तो 2 लौकी भिजवाई थी, तो बोली कि एक ले जाके दे देना अंतिमा को, एक लेके चले जाना घर। यही मेरा भाई गया था आशीष साहू, हो गया वो गया तो बताया मेरे को झगड़ा झांसी। वो भी फोन लगा के बोली थी कि दीदी भैया 1 लौकी दे दिए हैं। हम कहें ठीक है हो गया, एक तुम रख लो, एक मम्मी को दे देना। इतनी बात मेरी हुई थी अंतिमा से। कैसे कह सकती हैं कि ऐसा उन लोगों ने किया ही होगा? सर इसलिए मैं कह सकती हूँ कि वो पहले भी लड़ाई झगड़ा बहुत टोचन करते थे उसको। जिस दिन हो गई थी तो उसी दिन उसकी सासू माँ उसी दिन लड़ाई की थी, उसका गहना गिरा पूरा छुड़ा ली थी, लपट के उसका गहना गिरा भी दे, बोली कि मेरा 2 गहना तुम्हारा बाप नहीं लाया है, तुम्हारा बाप दिया ही क्या है, ना तो सोफा दिया है ना तो कुर्सी दिया है। यही सब बातों को लेके उसको मारा गया है और मार के फांसी लटकाई गई है। वो अपने से मेरी बहन नहीं मरी है सर। अंतिमा से क्या रिश्ता है आपका? मैं उसकी दीदी हूँ, वो मेरी छोटी बहन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राधा साहू। पति का नाम? सर्वेश कुमार साहू। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं कोल्हुडी की। जी। उनको बोले कि आप बॉडी रखिए, और तो वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं रख सकते हैं। मैं बोला कि जो खर्चा होएगा तो बॉडी का खर्चा हम देंगे, पर आप लोग रखिए। और ये लोग पोस्टमार्टम निकलने के बाद ये लोग बोला भी कि हाँ हम लोग रखते हैं, और घर पे ले जाके फिर ये लोग जला दिया। और आप क्यों देखना चाह रहे थे? हम इसलिए देखना चाह रहे थे कि हम जब से शादी गए तो देखे नहीं थे उसको। शादी करके हम बाहर ही निकल गए तो अभी फिर मैं अभी आया। अपनी छोटी बहन को आप लास्ट टाइम देखना चाहता था, नहीं देखने दिए। आप जब पहुंचा तो अभी वो लोग जला दिया था। अभी हम सुबह में 4 बजे पहुंचा तो लोग जला दिए थे। आप गए थे बहन के ससुराल? अभी जाने वाला था पर गया नहीं, क्योंकि ये लोग सब बोला कि उधर जाके क्या देखेगा, इसलिए हम गए नहीं उधर। क्या चाहते हैं इसमें? न्याय क्या चाहते हैं? न्याय हम ये चाहते हैं कि गलत भी ना हो सही भी ना हो, जो है तो न्याय सच का सच ही होना चाहिए, जो है तो उनको दंड मिलना ही चाहिए। हाँ। रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाएंगे आप लोग? रिपोर्ट वगैरह अभी तो पुलिस स्टेशन गया था, उधर वो लोग बोलते हैं कि आपका जब तक वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक आप और कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं। जी, क्या नाम है आप? ऋषि साहू। आपके पिता का नाम? निपत साहू। कहाँ के निवासी हैं? पिरखोरी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में कई सवाल खड़े होते हैं, खासकर शव की स्थिति और कमरे की हालत को जब आप देखेंगे तो शायद आप भी महसूस करेंगे कि कहीं ये ऐसा तो नहीं किसी ने मारकर इसको लटका दिया हो। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मृतका के परिजनों द्वारा पति, सास और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों में कई बार और ऐसे मामलों में अगर दहेज जैसे मामलों के चलते हर साल कई बेटियों और बहनों की जान चली जाती है, खुद उनकी जान गंवाई जाती है। यानी कि कानून मौजूद है, जागरूकता भी फैलाई जाती है, लेकिन समाज की मानसिकता आज भी कहीं न कहीं बदलती हुई नहीं दिख रही है। रामपुर ग्राम की अंतिमा की मौत भी कुछ ऐसी ही वारदात देखी जा सकती है, इसी तरीके से वारदात देखा जा सकता है ये, और ऐसा ही एक सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार कब तक जो है दहेज जैसी कुप्रथा बेटियों की जिंदगी लेती रहेगी, कब हम इससे बाहर निकलेंगे और कब ऐसा होगा जब हमारी घर की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी और हमें चिल्लाना नहीं पड़ेगा और रोना नहीं पड़ेगा और वो भी अपने घर में बेटियों जैसे रहेंगी। फिलहाल पुलिस की जांच इस पे जारी है। मामले में क्या सच सामने आता है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। अभी के लिए बस इतना ही, आगे की जानकारी हम आपको देंगे, उसके लिए आपको चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लगातार बने रहें तरंग न्यूज पर। फिर मिलेंगे आपसे, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपसे। अभी तक आप देख रहे थे रवि कुमार को तरंग न्यूज पर।